गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर 85 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 86 टीएस ग्रेवाल का। और हमारा जो चल रहा है, जब शेयर फॉरफिटेड किए गए थे, प्रीमियम पे इशू किए गए थे, उनको फॉरफिटेड किया गया था। तो जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और उनको फॉरफिटेड किया जाता है तो उसमें दो केस बनते हैं, व्हेन प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली जहां अलॉटमेंट मिल गया तो समझ लेना सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिल गया, और जहां अलॉटमेंट नहीं मिला वहां समझ लेना सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिला। जनरली क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है हमारा वो अलॉटमेंट पे ही ड्यू होता है। ऐसे केसेस में क्या है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिटेड नहीं करते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिलता है उस केसेस में जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि आप पहले उसे क्रेडिट कर चुके हो, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री जो पास होती है तब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। तो ये नॉर्मल जनरल एंट्री पास होती है। फिर अगर शेयरों को रीइशू पार पे किया गया है तो जनरल एंट्री नॉर्मल पास की जाएगी। क्या एंट्री पास की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे किया गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वही शेयर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो ध्यान रखना है एडमिसिबल डिस्काउंट उतना ही होगा जितना फॉरफिटेड में अमाउंट होगा। अगर आपने फॉरफिटेड में 3 रुपए अमाउंट किया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 3 पे ही दे सकते हैं और मिनिमम रीइशू प्राइस हो जाएगा 7 रुपए। क्लियर है? तो अगर बच जाता है पैसा तो कैपिटल जनरल में ट्रांसफर करेंगे, तब उसकी नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 86 कराते हैं, इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। Pass necessary journal entry in the books of company in the following transaction. Vishesh Limited forfeited 1000 shares 10 each, issued at premium 2 rupees per share, non payment of allotment money। देखो उसने कहा allotment money नहीं दी, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिला है। allotment money with 5 rupees share including premium, the final call 2 रुपए per share was not yet called। 2 रुपए फाइनल कॉल के अभी तक मांगे ही नहीं गए हैं। इन शेयरों को उन्होंने फॉरफिटेड कर दिया। ऑफ The forfeited share 800 share were reissued 12 per share as a fully paid. The remaining share were reissued 11 per share fully paid। तो ये शेयरों को दो बार इशू कर रहा है, एक को 12 रुपए पे इशू कर रहा है, एक को 11 रुपए पे इशू कर रहा है। तो 800 शेयर जो कर रहा है वो कर रहा है ये 12 रुपए पे, और जो बचे हुए शेयर्स हैं यानी कि 200 शेयर्स हैं उनको कर रहा है 11 रुपए पे। अब इसकी दोनों एंट्री आप एक भी कर सकते हो, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? मैं दोनों एंट्री भी करके दिखा दूंगा और एक एंट्री में चाहो तो एक एंट्री में भी ये कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लो फॉरफिटेड की। क्वेश्चन 86। अब ये तो आपको पता है एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है और अलॉटमेंट पे कितना है और फाइनल कॉल पे कितना है। टोटल अमाउंट आना चाहिए हमारा 12 रुपए। एप्लीकेशन पे देखो कितना रुपए अमाउंट है, दिया ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये तो पता है यहाँ पे 5 रुपए है और ये पता है ये 2 रुपए है, तो बाकी इसका मतलब जो बैलेंस है वो कहाँ है? एप्लीकेशन पे है। उसने कहा ना फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले और अलॉटमेंट के 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब है 3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो 7, 12 में से 7 गया तो कितना होगा ये 5। इसका मतलब ये तो उसने दे दिया, ये नहीं दिया और ये मांगा ही नहीं गया अभी तक। क्लियर है? 2 रुपए मांगे ही नहीं गए। जो मांगे गए हैं वो कौन कौन से मांगे गए हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगा गया है। जनरल एंट्री क्या होगी? पहली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिला किस पे नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट पे। और फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, बाकी जो मिल गया वो पैसा क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अगर आप देखो अमाउंट क्या क्या आएगा, 1000 शेयर है, कितने रुपए मांगे गए हैं? 5 और 3 8 रुपए। कितना?
8,000, ये सच चमक नहीं रहा होगा आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है? 2 रुपए, कितना हुआ? 2,000। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था? 1,000 इंटू 5। दिया क्या उसने? एप्लीकेशन का पैसा, कितना? 5। क्या मैं मान लूं समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर को रीइश्यू कर दिया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक को इश्यू किया इसने, एक को इश्यू किया इसने 11 रुपए पे, और एक को इश्यू किया इसने 12 रुपए पे। अब दोनों एंट्रियां एक ही करवा दूं या अलग अलग करवाऊं? एक में करोगे तो सिर्फ अमाउंट जोड़ के लिखनी है, और अलग अलग करोगे तो फिर 2 बार एंट्रियां करनी पड़ेंगी। अब एक में करा दूं तो अब यहाँ पे छोटे सा एक कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, इस छोटे से बॉक्स में कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 800 शेयरों को कितने पे किया उसने? 12 रुपए पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8 करो, कितना आएगा? 9600। और जो बचे हुए 200 शेयर उनको कितने पे किया? तो कितना होगा? तो इसका मतलब बैंक में कितना पैसा आएगा? 11,800। तो मैं मान लू ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। टू शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल तो 10 रुपए की थी, 1,000 शेयर हैं, 10 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 10,000। और वैसे अगर आपको दिख रहा होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ कितना आएगा? 1,800। अभी 1,800 हमने सही निकाला है या गलत, इसका भी वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। भाई 800 शेयरों पे प्रीमियम कितना है? 2 रुपए, 1,600। और 200 शेयरों पे प्रीमियम कितना है? 1 रुपए। तो कितना हो गया? 1,800। तो इसलिए कंबाइंड एंट्री कर लो, ज्यादा अच्छा है 2 बार करने से। तो बीइंग शेयर रीइश्यूड एट प्रीमियम, क्योंकि ये फुल्ली पेड थे, फुल्ली पेड पे की है ना, देखो यहाँ पे फुल्ली पेड लिखा है, तो 10 रुपए का शेयर माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब तीसरी एंट्री क्या होती है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की होती है। तो एंट्री क्या बनती है? ये जो शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा? अब डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। being share forfeited account transferred to capital reserve। अब हमने यहां से कुछ छेड़ा तो है नहीं, यानी कि जो फॉरफिटेड का अकाउंट है उनको तो हमने कुछ लिया नहीं फॉरफिटेड से, तो एज इट इज ये सारा का सारा अमाउंट क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गया? अगर शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू करते तो हम क्या करते? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको पोस्ट करते। तो ऑनलाइन व्यूअर्स अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप पूछो, या बेटा तुम जो बैठे तुम बताओ। समझ में आ गया ये वाला? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा ऑनलाइन भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, और आपके मैसेज का मैं रिप्लाई भी करता हूं। अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।